हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर चैनल फ्रंटलाइन फार्मा एंड फ्रंटलाइन हिस्ट्री आल्सो। दोस्तों, आपको पता है कि आज हमारा देश इस टाइम तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना से लड़ाई। कोरोना से लड़ाई के साथ साथ हमारे देश को 3 देशों के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो है पाकिस्तान, नेपाल एवं चीन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पड़ोसी देश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले अपन चाइना की लेके चलते हैं। तो आपको बता दूं, ये वीडियो टोटली बाइकआउट ऑन चाइना प्रोडक्ट के लिए मैं इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए बना रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आज हमारे देश में जहाँ चाइनीज वायरस जो है कोविड-19 जो चरम पर पहुँचता जा रहा है, वहीं हमारे देश को कोरोना से लड़ाई के साथ साथ चीन से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दूसरी तरफ नेपाल ने भी जहर उगलना स्टार्ट कर दिया है। उसका कारण है कि नेपाल में भारत के 3 हिस्से, वो हैं कालापानी, लिम्पियाथुरा एवं लिपुलेख को अपना बताकर नया जो नक्शा बनाया उन्होंने, तो नया विवादित नक्शा संसद में पेश करके पारित भी करवा लिया, जिस पर 18 जून 2020 को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मोहर लगाकर नेपाल के राष्ट्र चिन्ह में जगह दे दी गई है। कालापानी, लिम्पियाथुरा एवं लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। और एक तीसरा विरोधी है पाकिस्तान, जो आए दिन सीज फायर को उल्लंघन करता रहता है। दोस्तों, इस समय दुनिया स्वास्थ्य बजट बढ़ा रही है, वहीं चाइना ने 22 मार्च 2020 को रक्षा बजट बढ़ाकर यानी 6.6% 6.6% बढ़ाकर 13.68 लाख करोड़ कर दिया। 13,68,000 करोड़ रुपये उसने रक्षा बजट किया है चाइना ने, जो कि परमाणु सबमरीन और स्टील फाइबर जेट पर खर्च करेगा। इस समय चीन का जो रक्षा बजट है वो भारत से 5 गुना है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन ने ये सब करने के लिए मजबूर क्यों है। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि भारतीय सेना दरबूक और डीबीओ रोड को पूरा करने के काम में लगी हुई है। डीबीओ रोड काराकोरम का हिस्सा है, जिससे अक्साई चीन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर रह जाती है। चाइना को जिस पुल के बनने से ऐतराज था, उस पुल का निर्माण 20 जून 2020 को भारतीय सेना ने पूरा कर लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि चीन ने 1962 की जंग की शुरुआत, 1962 की जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत भी गलवान घाटी से की थी, जो कि सेम आज युद्ध की स्थिति की तरह है। 1962 की जंग की शुरुआत 20 अक्टूबर हुई थी और 21 नवंबर 1962 को ख़त्म हो गई थी, यानी कि समझौता हो गया था 21 नवंबर 1962 को। 1962 के युद्ध में चाइना की इतनी तैयारी थी कि वे 4 दिन में तेजपुर तक आ गए थे, जो कि LAC से 60 किलोमीटर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 60 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे चाइना के जो सिपाही थे। फिर चाइना ने 14 नवंबर को प्रपोजल भेजा कि दोनों देशों की सीमाएं 20 किलोमीटर पीछे हट जाती हैं, यानी कि चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। तो चाचा नेहरू ने प्रपोजल मानने से मना कर दिया था, क्योंकि चाइना ने कहा था कि हम जिस जगह हैं उसी जगह से 20 किलोमीटर पीछे जा सकते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी 60 किलोमीटर तो अंदर आ चुके थे, वहीं से पीछे जाने की बात कर रहे थे। तो चाचा नेहरू ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था और 21 नवंबर को युद्ध विराम के बाद चीनी सेना ने मैकमोहन रेखा से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सेना हटा ली थी, यानी कि LAC से वापस 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे 21 नवंबर को। 1962 के युद्ध में चीनी सेना लद्दाख में चुशुल की हवाई पट्टी पर कब्जा करना चाहती थी, तो उसको नाकाम करने में सबसे अहम भूमिका मेजर शैतान सिंह भाटी की थी, जो 123 वीर सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने 17,000 फीट ऊंचाई पर चीन के 1,000 फौजियों को मार गिराया था। इस लड़ाई में 123 में से 114 फौजी शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह की बॉडी 1 साल बाद बर्फ में जमी हुई मिली थी, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। यहाँ पर आपको मैं 1962 की लड़ाई के बारे में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कहलून द्वारा एक टीवी चैनल को दिए गए एक्सपीरियंस की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, देखिए। I found
This was the 8th day I've told you. I found the men around me in a very disorganized fashion. Similarly, the rest of the battalion, were 200 people, were behind us. I recall having looked at a tall, strong Jat Naik Jeevan Singh, and in our own rustic language of the battalion, I challenged him that a guy like him was lying down like a woman. Exactly the language that I used was "Rand ki tarah let gaya Jeevan, what?" And he looked up to me and he says, "Tune marwana hi hai na saab." He picked up the LMG and he started charging towards the Chinese. The moment Jeevan got up, Zille got up, Tisal got up, so and so got up, everyone got up, and this group charged the Chinese. Hungry, famished, ill-equipped, ammunition down to 10 or 12 bullets, these men had the guts to charge the Chinese. 1962 में भारत के 1386 सैनिक शहीद हुए थे और 1700 सैनिकों का पता नहीं चला था। उनका पार्थिव शरीर लड़ते लड़ते या तो कहीं बर्फ में दब गया था या क्षत विक्षत हो गया था। एवं 4000 सैनिकों को चाइना ने बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में लौटा दिया गया था। इस युद्ध के हारने के कई कारण थे, जैसे कि भारत के पास अपडेटेड वेपन्स नहीं होना, क्योंकि ये राइफल और LMG लाइट मशीन जो गन थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बेकार मान ली गई थी। वहीं चाइना के पास अपडेटेड AK-47 रशिया से सप्लाई हो रहा था। नॉर्थ ईस्ट एरिया में सड़कें नहीं थी, लेकिन आज का भारत वो भारत नहीं है। 1962 की लड़ाई के बाद भी कई युद्ध जीते हैं, तो इसलिए ये समय है चाइना को सबक सिखाने का। दूसरी तरफ हमारे सैनिक चाइना से लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे नागरिक भी एक सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हमको सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों कर देना चाहिए और किस किस तरीके से अपन उसको बायकॉट कर सकते हैं। बिकॉज आज की स्थिति ये है कि चाइना ने हमारे बहुत बड़े मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कवर्ड मार्केट स्मार्टफोन का है। वहीं दूसरी तरफ हमें दवाई के निर्माण के लिए 70% कच्चा माल चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इवन बाइक, खिलौने, इलेक्ट्रिक आइटम्स सभी के लिए यूज होने वाले पार्ट्स भी 60 to 80% तक चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें धीरे धीरे चाइना प्रोडक्ट को यूज़ कम करने की आदत डालनी होगी, तभी हमें आगे जाकर आत्मनिर्भर हो पाएंगे। एक साथ हम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज़ करना कम नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे कर सकते हैं। इसलिए इस अभियान के लिए भारत के हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा, तभी मेड इन इंडिया मिशन सक्सेस हो पाएगा। यदि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है कि ये कहाँ बना हुआ है, कहाँ नहीं है, तो उसके लिए आप मेड इन इंडिया ऐप में उसका प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है सभी में बार कोड होता है और बार कोड से आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट 890 प्रोडक्ट की जो बार कोड सीरीज होती है 890 से स्टार्ट होती है, तो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। यदि किसी प्रोडक्ट की बार कोड सीरीज 690 से लेकर 699 तक स्टार्ट होती है, तो वह प्रोडक्ट चाइना में बना हुआ है, मेड इन चाइना। यदि किसी प्रोडक्ट का बार कोड 001 से लेकर 139 तक है स्टार्टिंग कोड, तो मेड इन अमेरिका है। यदि कोई प्रोडक्ट 490 से लेकर 499 तक है, तो उसका बार कोड बिलोंग करेगा मेड इन जापान से। मैं आपको ये पिक शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, तब जापान के हर एक नागरिक को अमेरिका से
इतनी घृणा हो गई थी कि आज जापान का प्रत्येक नागरिक अमेरिका की कोई भी वस्तु यूज नहीं करता है। उसके लिए मैं मानता हूँ कि पहले अपने पास संसाधन होने चाहिए, तभी अपन बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन बढ़ावा देंगे तभी ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा। एंड सो डू स्टार्ट बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट। जय हिंद, जय भारत।